Hello everyone, welcome back to my channel. So today's our topic is on financial planning. What do we mean by financial planning? Financial planning means it include determination of financial objective, formulation of financial policies, procurement, formulation, implementation of financial plan. इसमें हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव को एस्टिमेट करते हैं। उसके लिए उनको ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हम फाइनेंशियल पॉलिसीज़ प्रिपेयर करते हैं और फिर एक्चुअल में हम फाइनेंशियल प्लान प्रिक्योर करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं और उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, लागू करते हैं। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, एस्टिमेशन ऑफ रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कैपिटल कि हमें कितना कैपिटल की ज़रूरत है, डिटरमाइन डिफरेंट सोर्सेज की सोर्सेज क्या होंगे, लॉन्ग टर्म सोर्सेज कौन से होंगे, शॉर्ट टर्म सोर्सेज कौन से होंगे, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ कैपिटल। अब हमें कैपिटल एक्वायर हो चुका है, अब उसको हम प्रॉपर मैनेज किस तरह से करेंगे। ओके, नाउ वी डिस्कस टाइप ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग. There are three kinds of financial planning: short-term financial planning, medium-term financial planning, long-term financial planning. शॉर्ट टर्म में क्या आता है, ये जो होता है अप टू 1 ईयर के लिए होती है, 1 ईयर के लिए। इसमें क्या क्या आते हैं, बजट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, जो बेसिकली हम 1 साल के लिए प्रिपेयर करते हैं। मीडियम टर्म जो होता है 1 to 5 ईयर के लिए होता है। इसमें क्या क्या हो सकते हैं, रिप्लेसमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ एसेट, हम अपनी एसेट को रिप्लेस करना चाहते हैं, मेंटेनेंस कराना चाहते हैं। R&D फंक्शन के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंक्शन के लिए, शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन के लिए होता है। उसके बाद लॉन्ग टर्म जो होता है मोर देन 5 ईयर्स के लिए होता है, जैसे कि कैपिटल स्ट्रक्चर एक्सपेंशन, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स एसेट। ठीक है, ये होते हैं 3 टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। अब हम पढ़ेंगे प्रोसेस क्या होती है, प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव कि हमारे ऑब्जेक्टिव क्या हैं। ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं लॉन्ग टर्म और एक होते हैं शॉर्ट टर्म। जो लॉन्ग टर्म होते हैं उसमें हम प्रॉफिटेबिलिटी से रिलेटेड डिसीज़न लेते हैं और शॉर्ट टर्म जो होते हैं वो लिक्विडिटी से रिलेटेड डिसीज़न लेते हैं। लिक्विडिटी से रिलेटेड डेली जो हमारी ट्रांजैक्शन होती हैं उससे रिलेटेड डिसीज़न लिए जाते हैं, उससे रिलेटेड हम ऑब्जेक्टिव एस्टैब्लिश करते हैं। उसके बाद हम डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसीज़, इसके अंदर कैपिटलाइजेशन, कैपिटल स्ट्रक्चर, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, फिक्स्ड एसेट मैनेजमेंट, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, इनसे रिलेटेड हम पॉलिसीज़ प्रिपेयर करते हैं। इसमें क्या क्या हम पॉलिसी प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसे कि डिटर्मिनेशन ऑफ रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कैपिटल, हमें कितना कैपिटल की ज़रूरत है वो हम एस्टिमेट कर लेंगे। पॉलिसीज़ अबाउट डिसाइडिंग प्रॉपर प्रपोर्शन बिटवीन ओनरशिप कैपिटल और डेब्ट कैपिटल, इनके बीच में जो है हमारा प्रपोर्शन कितना होगा वो डिसाइड करेंगे। ठीक है, सब्सिडरी पॉलिसी रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, लाइक हम इसमें जो है सारी पॉलिसी, सारे जो इम्पोर्टेंट मैटर्स होते हैं उनसे रिलेटेड पॉलिसी तैयार करते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल प्रोसीजर, हमारा फाइनेंशियल प्रोसीजर क्या होगा, ठीक है, वो हम देखते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, हर एक एग्जीक्यूटिव की जो परफॉर्मेंस है उसको हम देखते हैं। उसके बाद हम कंट्रोल टेक्निक यूज़ करते हैं मेज़र करने के लिए कि जो उनकी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है और जो हमने एस्टिमेट की थी उससे कंपेयर करते हैं। अगर कोई डेविएशन आती है तो हम उनको जो है उस पे करेक्टिव मेजर्स लेते हैं। ठीक है, ताकि वो एक्चुअल परफॉर्मेंस और जो हमारी एस्टिमेटेड थे उसको हम मैच कर सकें। ठीक है, उसके बाद नाउ वी डिस्कस मेथड ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। मेथड्स क्या हैं, कन्वर्जन ऑफ डिफरेंट आइटम इनटू परसेंटेज ऑफ सेल्स,
हमारे जितने भी आइटम्स होते हैं उसको हम परसेंटेज ऑफ सेल में कन्वर्ट कर लेते हैं कि जो सेल से बढ़ रहे हैं या इंक्रीज़ हो रहे हैं, डिक्रीज़ हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उनको कन्वर्ट करते चलते हैं। सेल फोरकास्ट फॉर फ्यूचर ईयर, हम इसमें क्या करते हैं, सारे आइटम को एंटिसिपेट करते हैं नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है उसके बेसिस पे हम एस्टिमेट करते हैं, उसके बेसिस पे हम सेल फोरकास्ट करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ सेल, कुछ आइटम ऐसे होते हैं ना तो वो सेल से अफेक्ट होते हैं, ना ही वो नेक्स्ट इंडिकेटिव जो इम्पोर्टेंट आइटम है उससे अफेक्ट होते हैं, तो उसके लिए हम प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। ओके, नाउ वी डिस्कस सम ऑफ द फैक्टर्स विच अफेक्ट फाइनेंशियल प्लानिंग। नेचर ऑफ द बिजनेस, नेचर ऑफ द बिज़नेस जो है फाइनेंशियल प्लानिंग को बहुत इफ़ेक्ट करता है। अगर हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कैपिटल इंसेंटिव्स है तो हमें उसके लिए ज़्यादा फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है। अगर हमारा जो प्रोजेक्ट है लेबर इंटेंसिव है तो उसके लिए हमें लेस कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। इनकम ऑफ द बिज़नेस, अगर इनकम स्टेबल है बिज़नेस की, अगर स्टेबल इनकम है तो उसके लिए हमें लेस फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होगी, तो उसके लिए हमें लेस फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होगी। अगर अनस्टेबल है इनकम, फ्लक्चुएटिंग होती रहती है, तो उसके लिए हमें मोर फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। रिस्क इन द बिज़नेस, अगर रिस्क हमारा ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, तो हम अगर मोर रिस्की बिज़नेस है तो उसके लिए हमें, अगर मोर रिस्की है तो उसके लिए हमें मोर ओनरशिप कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। ओनरशिप यानी कि इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर के साथ हम जाएंगे, हम लेस यूज़ करेंगे डेट को, क्योंकि डेट जो होते हैं वो ज़्यादा रिस्कियर होते हैं। अगर हमारा बिज़नेस लेस रिस्की है तो हम ज़्यादा जो है डेट के साथ जा सकते हैं, मोर डेट हम यूज़ करते हैं क्योंकि वो चीप पड़ेगा हमें। ठीक है। प्लान्स ऑफ एक्सपेंशन, अगर हमारे सामने फ्यूचर में हम अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, हमारे सामने बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, तो उसके लिए हमें ज़्यादा फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होगी। अगर हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ कम है तो हमें कम फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होगी। स्टेटस एंड साइज़ ऑफ बिज़नेस, अगर बिज़नेस लार्ज लेवल पर काम करता है तो उसके लिए ऑटोमेटिकली ज़्यादा फाइनेंस की ज़रूरत होगी। अगर स्मॉल लेवल पर काम करता है, मीडियम लेवल पर काम करता है, तो कंपैरेटिवली हमें लेस फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होगी। गवर्नमेंट पॉलिसीज़, इसके अलावा जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं वो भी जो है हमारी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को इफ़ेक्ट करती हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। हम क्यों कर रहे हैं फाइनेंशियल प्लानिंग? एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड, अगर हमें कोई भी बिज़नेस को चलाना है तो हमें ऑटोमेटिकली फ़ंड्स की रिक्वायरमेंट तो होगी ही होगी। तो अगर हम फाइनेंशियल प्लान लेकर चलेंगे तो हमें वो फंड्स जो हैं वो ईज़िली अवेलेबल हो जाएंगे, टाइमली अवेलेबल हो जाएंगे। प्रॉपर बैलेंस ऑफ फाइनेंस, अगर हमने फाइनेंशियल प्लान प्रिपेयर किया है तो हमारा जो बैलेंस बना रहेगा, हमने हमारी जो ओन्ड कैपिटल है और जो बोरोड कैपिटल है उसके बीच में हमारा जो है बैलेंस बना रहेगा। अगर हम फाइनेंशियल प्लान नहीं प्रिपेयर करते हैं तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि किससे हमें बोरो किया है, किससे हमें लेना है, किससे हमें देना है, तो वो बैलेंस नहीं रहेगा। गेन प्रॉपर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, अगर हम एक बिज़नेस है अगर प्रॉफिट अर्न करना चाहता है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए उसको क्या करना होगा, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको ग्रैब करना होगा। उसको ग्रैब करने के लिए हमें डेफिनेटली फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होगी। फाइनेंस की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमें